आपको सस्पेंड क्यों नहीं, आपको सस्पेंड करने की डिमांड, आप बताइए आपको सस्पेंड करने की डिमांड क्यों नहीं? आप भ्रष्ट अधिकारी हैं, निकम्मे हैं, आलसी हैं और आपके सारे विभाग के लोग ऐसे ही हैं। आप भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं और आलसी हैं। आपको सस्पेंड करने के लिए क्यों ना कहा जाए। इस तरह से हड़काते हुए ये बातें कही राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने। दरअसल बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा तेघड़ा पहुंचे, जहां पर एसडीओ पर उस वक्त भड़क गए जब विकसित भारत यात्रा के दौरान वो वहां पर पहुंचे। इस दौरान सांसद राकेश सिन्हा एसडीओ पर बरसते हुए नजर आए। अब उन्होंने कहा कि आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं, काउंटर क्यों नहीं लगा, आपने मॉर्निंग में आकर निरीक्षण क्यों नहीं किया। आप अभी जाइए काम कीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, सामान्य लोगों के समर्पित है। बैठिए 8 तारीख को लाइव हुए, 8 तारीख को यात्रा बंद क्यों रही, यात्रा 9 को ही क्यों शुरू की गई, किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? तो फिर क्यों नहीं आया, काउंटर क्यों नहीं आया, मुझे जवाब चाहिए। नहीं, आपने निरीक्षण किया, आपने मॉर्निंग में आकर ये निरीक्षण करना कि काउंटर नहीं लगा। 11 बजे हम लोग 10 अभी रुकिए, अभी संकल्प होगा। हमारे दीपक राय जी, हमारे कन्हैया जी, बाकी सभी सभी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ प्रतीक्षा में थे। न चिकित्सा का काउंटर है, न आयुष्मान का काउंटर है, न आधार का काउंटर है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हुआ ये कि पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों का फीडबैक क्या है। 8 जनवरी को ये कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण से बेगूसराय में ये लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सका। इसी को लेकर बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एसडीओ को जमकर हड़का दिया और भड़कते हुए कहा कि आप भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं और आलसी हैं। आप साजिश कर इस यात्रा को विफल करने में जुटे हुए हैं। आपको सस्पेंड करने के लिए क्यों ना लिख दूं? प्रधानमंत्री कार्यालय में आपकी शिकायत करेंगे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को विफल किया। इस बात की आपत्ति है कि जब बगल के जिलों में 8 तारीख को प्रधानमंत्री का लाइव हुआ तो बेगूसराय में क्यों नहीं हुआ। कार्यक्रम को अधिकारियों ने विफल किया। सबसे पहले मुझे आपत्ति इस बात की है कि जब बगल के जिलों में 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम हुआ तो बेगूसराय के कार्यक्रम को ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री जी का 8 तारीख को लाइव है, 8 को क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब यहाँ के जिलाधीश दें, यहाँ के हुए अधिकारी दें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जानबूझ के माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव कार्यक्रम से बेगूसराय के लोगों को वंचित रखा गया। दूसरी, आज इस कार्यक्रम में किसी भी को एक एसबीआई के काउंटर को छोड़कर कोई काउंटर नहीं लगाया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अतिरिक्त कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे। जब मैं जिले में फ़ोन किया, जब उन्हें फ़ोन गया, मेरा फ़ोन गया, तब वो 12:45 पर यहाँ उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यात्रा को विफल करने, गरीबों की उपेक्षा करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि के प्रति आघात करने का सब उनका प्रयास चल रहा है, जिसका जनता जवाब देगी। अगर राज्य सरकार का दबाव होता तो ये दबाव खगड़िया में भी होता है, ये दबाव भागलपुर में भी होता है, ये दबाव बख्तियारपुर में भी होता है, ये दबाव पटना में भी होता है। यदि उन स्थानों पर दबाव नहीं है तो क्या राज्य सरकार बेगूसराय के ऊपर दबाव डाल रही है? और अधिकारी संविधान से जुड़े होते हैं, संवैधानिक पद पर होते हैं। ना मेरे दबाव में काम करें, ना राज्य सरकार के दबाव में काम करें। उन्हें अपने दायित्व का निर्वाह करने आना चाहिए। आज उन्होंने दायित्व का निर्वाह नहीं किया, सरकारी सेवा के शर्तों का उल्लंघन किया, जनता के साथ घोर अन्याय किया। इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखने जा रहा हूं कि 8 तारीख को लाइव नहीं किया गया। पहले से जब सूचना थी तो यह जो कार्यक्रम 9 तारीख को शुरू हुआ, 8 तारीख को क्यों नहीं शुरू किया गया? बेगूसराय के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से, बेगूसराय के लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से वंचित क्यों, किसके दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत रखा गया, इसका जवाब यहाँ के जिलाधिकारी को देना पड़ेगा। क्या कुहासा बेगूसराय में ही है? क्या कुहासा खगड़िया में नहीं है? बगल के जिले में कार्यक्रम चल रहा है। बगल के जिले खगड़िया, नौगछिया, भागलपुर, बख्तियारपुर, बाढ़ में कार्यक्रम चल रहा है। बेगूसराय में कुहासे के कारण कार्यक्रम को रोक दिया गया। हालांकि एसडीओ पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि एसडीओ साहब की नींद सांसद जी ने जरूर उड़ा दी है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।